शरणागत हो जाएगा तो भगवान का हर एक प्रसाद वस्तु जो उसको भगवान से प्राप्त हुआ है उसको वो सर्वोच्च मानेगा, उसी में अपना भाग मानता हुआ चलेगा। देखिए दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक व्यक्ति जिसको मिल रहा है और वो फिर भी सोच रहा है हाय भगवान मुझे कुछ नहीं दे रहा, हाय भगवान मुझे कुछ नहीं दे रहा। और एक दूसरी तरफ कौन व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं है, जिसके पास संसार की दृष्टि से तो उसके पास क्या है, उसके पास संतोष है। सबसे बड़ा सुख संतोष का है। जब हमारे पास जितना है हम अगर उसमें संतोष कर लेंगे तो सबसे बड़े सुखी हो जाएंगे, और चीजों की कामना ना करें, संतोष रख लें, जो हमारे पास है उसमें हम बस संतोष रखें। राग का फिर कोई तात्पर्य ही नहीं होगा। देखत सकल अभाग श्री हरि कृपा बिनु, देखत सकल अभाग, वो अभागे जन है जिन पे महाप्रभु जी कृपा से वंचित हैं। आगे कह रहे हैं पढ़त जु वेद पुराण दान न शोभित प्रीत बिनु, बिंदे अति अभिमान श्री हरिवंश कृपा बिनु। जो वेद हैं, वेदों का एक लक्षण है वेद पाठ का कि अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु निरीक्षण में वेद पाठ करेगा तो उसके अंदर अभिमान आएगा, क्योंकि ज्ञान का भी एक अभिमान होता है। पुराने समय के जो लोग थे वो कहते थे लक्ष्मी और सरस्वती अभिमान लेकर के आती हैं। तो जिसके पास अधिक धन आ जाता है, मतलब धन की बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति अभिमान में आ जाता है, या ज्यादा विद्या आ जाती तो अभिमान में आ जाता है। वही बात सेवक जी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है वेद पुराण का पाठ कर लेंगे, अपने आप को सुंदर पंडित मान लेंगे और उस अभिमान में रहेंगे। हम किसको रिझा रहे हैं आप सोचिए। हम कुछ चंद संस्कृत के श्लोक हमको आ रहे गए, या हमने कुछ फिलॉसफी समझ ली, कोई ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, और कौन है वो सच्चिदानंद भगवान है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिनकी एक भ्रिकुटी के इशारे से उत्पत्ति हो जाती है, सृजन हो जाता है और अंत भी हो जाता है, उन वो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उन भगवान का हम सेवन कर रहे हैं, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो कैसे हम अभिमान ला सकते हैं। वो पूर्णाति पूर्ण है, और हम उनपे थोड़े से संस्कृत का श्लोक पढ़ लेंगे, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो अपने आपका अभिमान ढालेंगे। ये अभिमान नहीं आना चाहिए। कह रहे हैं दान न शोभित प्रीत बिनु, कह रहे हैं कि क्या करेंगे, कथा प्रवचन करके अपना मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे और दान अर्जित करेंगे। बंदे अति अभिमान श्री हरिवंश कृपा बिना, ऐसे लोग अभिमानी रहेंगे। जो व्यक्ति स्वयं करता रहेगा वो अभिमानी रहेगा। विशेष रूप से हमें ये सीखना है, हमें कर्ता भाव अपने अंदर से मिटा देना है। मैं कोई कर्ता नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। जब जिस क्षण ये कर्ता भाव मिट जाएगा, उस क्षण आपकी 90% समस्या तो ऐसे खत्म हो जाएंगी जहां कर्ता भाव मिट जाएगा। आगे कह रहे हैं दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीत बिनु, भरम भकट भूप श्री हरिवंश कृपा बिनु। दर्शन भक्त अनूप रूप न शोभित प्रीत बिनु, धर्म भकटक भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। जय हो। क्या कह रहे हैं, दर्शन भक्त अनूप, कह रहे हैं देखने में तो वो बड़े भक्त लगेंगे, हाव भाव से आचार विचार से देखने में भक्त लगेंगे, पर क्या रूप न शोभित प्रीति बिनु, उनका जो रूप लावण्य है ये किसी शोभा नहीं है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई काम नहीं है जब तक उनके अंदर प्रीत नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है श्री कृष्ण के प्रति। बींधे अति अभिमान नहीं, कह रहे हैं भ्रम भ्रकटक भूप, ऐसे लोग क्या करें राजा को भी भ्रम में डाल दे, मतलब राजा को भी छलने। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भारी दिखावे से, हाल चाल से सबको भ्रम में डाल दे कि अरे भाई ये तो बहुत बड़े भगत हैं, पर वास्तव रूप में उनके अंदर वो स्थिति ना आए। पता है हम इस संसार में हर किसी को मूर्ख बना सकते हैं, बस एक व्यक्ति है उसको मूर्ख नहीं बना सकते हैं, वो है हमारे गुरु। गुरु को हम कभी मूर्ख नहीं बना सकते। गुरु हर एक शिष्य के जानते हैं, जैसे एक माँ होती है ना, वो अपने बालक की हर एक स्थिति जानती है कि क्या है बालक की स्थिति, क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। ऐसे जो गुरु होते हैं वो हर एक शिष्य को अच्छे से जानते हैं कि ये कितना पानी में है। हम हर किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, हम अपने आप को भी मूर्ख बना सकते हैं, पर गुरु को कभी मूर्ख नहीं बना सकते, वो सब जानते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हम थोड़ी चालाकी कर लें और संसार में ख्याति प्राप्त कर लें, तालियां बजवा लें अपने लिए, सोचे हमने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, देखो देखो मेरा मान हो रहा है,
तो भाई आपका मान झूठा मान हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति अनभिज्ञ है। गुरुदेव तो सब जानते हैं, पेड़ा तो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। किससे छुपाओगे? जब आप उनकी सभा में जाओगे, ऊपर जाकर के, जब आपका मृत्यु होगी, जब भगवान की सभा में जाओगे, तो उनको क्या जवाब दोगे कि हाँ मैंने तो ब्रह्म में लगवा के लोगों से ताली बजवा ली। तो आप क्या जवाब दोगे भगवान को? ये बात का विचार करें। तो कहने का भाव ये है, सेवक जी यहाँ पे वास्तव रूप में क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर से भक्त लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर प्रीति विराजमान हो। प्रीत की रीति रंगी लोहि जाने, यद्यपि मिले सकल, यद्यपि सकल लोक चुड़ामणि, दीन अपन को माने। जो श्री कृष्ण का शरणागत होता है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है, वो कृष्णमयी हो जाता है। वही प्रेम का वास्तविक अधिकारी होता है। हमारा प्रेम तभी शुद्ध होगा। हम अगर यत्र तत्र अपने प्रेम को बांटते फिरेंगे तो वो अशुद्ध होता चला जाएगा। प्रेम वही शुद्ध है जो पहले श्री कृष्ण का प्रसाद बन के आया है। श्री कृष्ण का प्रसादी प्रेम ही शुद्ध है, अन्यथा वो किसी न किसी विषय भोग में लिप्त ही हो जाएगा, घुमा फिरा के। और माया आपको ऐसा फंसाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई भक्त मेरे पास ऐसे आते हैं जो अच्छे कोटि के भक्त हैं। अभी एक भैया का मेरे पास प्रश्न आया, वो इस्कॉन के हैं, नाम तो नहीं बता सकते, वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट भी बनाते हैं। तो उनका मेरे पास मैसेज आया था, पहले बहुत पहले से जुड़े हुए थे हमसे, तो बड़े अच्छे वैष्णव है। तो उनका कुछ हुआ होगा, मतलब जीवन में उनकी परिस्थिति ऐसी खराब आई, बहुत दुखी थे। खैर वो तो भक्त हैं, हमको दो दर्शन नहीं करना चाहिए। कहने का मेरा भाव ये है कि माया आपको कब फंसा के कहाँ खड़ी कर देगी पता नहीं चलेगा। आप सब कुछ व्यवहार करें, किसी को पता न लगने दें कि आप व्यवहार में कोई कमी मत रखें। पर एक बात हमेशा याद रखें कि ये बात भी ध्यान रखें, जहाँ हरि है तहाँ हरि की माया भी है। माया और हरि में बिल्कुल भेद नहीं है, बहुत पास में है। ये मत सोचो आप हरि में पास हो तो माया आपसे दूर हो जाएगी, हरि के बगल में माया खड़ी है, ये बात याद रखना। बस एक जगह माया नहीं है, हरि के नाम में माया नहीं है। हरि में तो माया है, हरि के पास ही माया बैठी है, पर हरि के नाम में माया नहीं है। जहाँ भगवान का नाम है तहाँ माया नहीं आ सकती, ये बात हम बिल्कुल निश्चित करके कह सकते हैं। माया हर जगह आ सकती है, माया आपके अंदर, मेरे अंदर, किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर माया का एक भ्रमण हो रहा है। और आप और हम कहीं ना कहीं त्रिगुणातीत माया के वश में ही रह रहे हैं, कोई सतो, कोई रजो और कोई तमोगुण। हम इन तीनों गुणों के लिप्त ही कोई ना कोई अपने दिन भर की चेष्टा कर रहे हैं, देखो कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से। थोड़ा थोड़ा तमस हम सबके अंदर, थोड़ा थोड़ा रजस हम सबके अंदर है, सत्व की प्रधानता ज्यादा है क्योंकि हम भक्ति मार्ग में है, पर है तीनों गुण हमारे अंदर। परंतु यहाँ पे एक बात देखनी है कि माया से हम लिप्त हैं, ये बुरी बात नहीं है, पर माया के वशीभूत होकर हम ऐसा कोई क्रिया ना करें जिससे हम हमेशा के लिए फंस के रह जाएं और हम भगवान से दूर हो जाएं। तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें कोई ऐसी क्रिया हमसे ना करवाएं जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। आगे कह रहे हैं, गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। सुंदर परम प्रवीण, लीन न सोबत प्रीति बिनु, ते सब दीखत दीन, श्री हरिवंश कृपा बिना। सुंदर परम प्रवीण, अंदर भाव भिंगों के द्वारा अपने आप को, अपने सौंदर्य को प्रकाशित करेंगे, अपने रूप को प्रकाशित करेंगे, अपने हाव भाव को लोगों को रिझाने के लिए। देखिए शुरुआत में सबके संग ऐसा ही होता है, जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, जैसे कि क्या होता है, कोई बच्चा है जिसके पास नया नया खिलौना आया है, तो वो सबको दिखाएगा कि देखो मेरे पास नया नया खिलौना आया है। तो ये तो सभी के संग होता है कि जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हमको तो बड़ा मजा आता है कि देखो हम कंठी पहने हैं, हम तिलक पहने हैं। पर जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तैसे तैसे हमको पता लगता है कि ये कितना कीमती है, इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रेम को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यही यही हम अपने आप से फंसते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम अपने भक्ति का प्रकाशित करें, अपने भाव भावना का प्रकाशित करें, अपनी स्थिति को प्रकाशित करें, तो आप पहले ये विचार करें आप किसको प्रकाशित कर रहे हैं, कौन किसको दिखा रहे हैं, ये बताइए। क्या आप अपनी परिस्थिति से अनभिज्ञ हैं? नहीं, अपनी परिस्थिति को आप जानते हैं। क्या प्रभु आपके परिस्थिति से अनभिज्ञ है? वो भी आपकी परिस्थिति को जानते हैं। तो आपके और प्रभु के बीच में तीसरा कौन है जिसको आप रिझाना चाहते हैं? और उसको रिझा के हमको मिल क्या जाएगा? क्या मिल जाएगा? एक सम्मान मिल जाएगा, एक ताली मिल जाएगी, इसके अतिरिक्त हमको और कुछ नहीं मिलेगा। और इसके लिए हम अपनी भक्ति को बाजारू कर देते हैं।
सिर्फ इस 2 पल के सम्मान और ताली के लिए अपनी भक्ति को बाजारू कर देते हैं। आप अगर सम्मान की इच्छा रखते भी है ना, आप अगर कोई साधु है जो पूरे संसार से दूर कैलाश की किसी गुफा में बैठ कर तपस्या कर रहा है और उसने संकल्प बना लिया कि मुझे जो है सम्मान चाहिए, तो उसे वहां पर सम्मान मिल जाएगा। भजन तो कीजिए, और कोई अपने वो मत लगाइए, भजन से सब कुछ मिल जाएगा। अब विभीषण जी जब निकले रावण को त्याग कर, तो विभीषण जी के मन में एक छोटा संकल्प आ गया, अरे इसने मुझे निकाला, मुझे भी, मैं भी एक दिन इस पे राज करूंगा। अब वो भगवान ने, अब भैया जो मन में संकल्प आ गया प्रभु तो पूरा करेंगे। भगवान ने तुरंत रास्ते लग कर दे विभीषण जी का कि भैया जाओ तुम राजा बनो जा करके। तो कहने का भाव यही है कि भगवान हर संकल्प को पूरा करेंगे। हम अपना और कोई प्रयास ना करें, मतलब संसार को ढाने का प्रयास ना करें, कुछ नहीं मिलने वाला संसार को रिझाने से। आजकल इतना दिखावे का समय आ गया है, हम अपने वास्तविक रूप को ही भूल जाते हैं। हर व्यक्ति दो है, एक वो दिखाता है वैसा है और एक वो वास्तव में है वो वैसा है। और यही लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई यही है। जो हम दिखाते हैं लोगों को, आप बस वैसे ही बन जाइए। आपका आइडियल आपको देखना है ना, हमको कैसा बनना है, आप जैसा लोगों को प्रेजेंट करते हैं मैं ऐसा हूं, बस वैसे ही बन जाइए। बस वही आपकी जंग है अपने आप से। आपके 2 रूपों में ही आपकी जंग है। जैसा आप लोगों को दिखाते हैं, जैसा आप प्रोट्रे करते हैं, बस वैसे ही बन जाइए। बस वही आपका बेस्ट है, बाकी आपको श्री कृष्ण अपने लायक बना लेंगे। कह रहे हैं गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार श्री हरि वंश कृपा बिना। गुण मानी संसार, संसार के जो गुण हैं उनको अपनाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैं किसी संसार की दृष्टि में, किसी व्यक्ति की दृष्टि में मैं कैसे श्रेष्ठ बन सकूं। और सकल गुण प्रीति बिनु, कह रहे हैं, और जो भगवान की प्रीति के गुण हैं, प्रीति के लक्षण हैं, उन सबको त्याज्य कर देते हैं। बहुत धरर सिर भार श्री हरिवंश कृपा बिना, और बड़े बड़े भार अपने सर में लेकर के घूमते रहते हैं। ये यहाँ पे अकृपा सोठान का वर्णन किया है सेवक जी ने। ऐसे तो ये बहुत विस्तृत है, पर क्या ही वर्णन किया जाए। बस विशेष बात अकृपा सोठान की हमें ये समझनी है कि हमें जो है अपने भक्ति का, अपने प्रेम भाव का कभी प्रदर्शन नहीं करना है। जहां प्रदर्शन होगा तहां बाजारू हो जाएगी भक्ति आपकी। जहां प्रदर्शन होने लग जाएगा, भक्ति बहुत कीमती चीज है, इसको हमेशा हमको छुपा करके रखना है, बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करना है। बिल्कुल छुपा छुपा के, फूक फूक के कदम रखिए, ऐसा मार्ग है। संत कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये अंगारों पे चलने का मार्ग है, पुष्प पे चलने का मार्ग नहीं है। संसार है पुष्प पे चलने का मार्ग। एकदम आनंद मिलेगा आपको प्रतिकूल। आपको एक बात बताएं कि अगर कोई भक्त संसार में चला जाएगा तो उसे बड़ी अनुकूलता मिलेगी संसार में, क्योंकि माया तो चाहती है कि वो भक्ति छोड़ करके संसार में लग जाए। भक्ति मार्ग में बड़ी प्रतिकूलता मिलेंगी। आप संसार की तरफ आएंगे, अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। पर इस जाल में हमको नहीं फंसना, क्योंकि माया तो काम ही है ये। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। हमको याद करना है कि हम नारायण से क्या वचन दे करके आए हैं, इसी चीज में फंस जाते हैं। माया का तो काम ही है फंसाना, वो तो बैठी है आपको फंसाने के लिए कि बस थोड़ा सा फिसक जाए, इसको टांग पकड़ घसीट के वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाओ। हम निकल आए हैं उससे। जिस क्षण हमने भगवान की शरणागति ग्रहण करी है, जिस क्षण हम जो है भगवान की शरणागत हो गए, अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया है, उसी क्षण हम उसके माया के चंगुल से निकल चुके हैं। माया हमको घसीटने का प्रयास करेगी, बहुत प्रयास करेगी, पर हमें उसकी बातों में नहीं आना है, बच के चलना है भगवान की माया से। मम माया दुरंतया, शरणागत रह के चलना है। और अगर बाई चांस माया में फिसल भी जाए, क्योंकि है तो उन्हीं के दास, उन्हीं के बालक हैं हम, अगर माया में फंस भी जाते हैं तो बस एक बात हमें बहुत ध्यान से पकड़नी है कि हम माया में भी रहेंगे तो आपके होके रहेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे प्रभु, कुछ भी हो जाए। आम तो कहते हैं आपकी स्थिति भीख मांगने वाली हो जाए तब भी आप हरिवंश नाम को मत छोड़ना।
बिल कभी मत छोड़ना, छोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि हमारी जो शरीर है, हमारे प्राण हैं, हम सब जानते हैं, जैसे हमारे प्राण निकलेंगे शरीर से, हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। प्राण के बिना शरीर रह सकता है, नहीं रह सकता। ऐसे ही हमारा प्राण होना चाहिए श्री हरिवंश नाम, हम इसके बिना रह नहीं सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुछ कितने से बुरा हमारे संग हो जाए, या कितने अच्छे से अच्छा हमारे संग हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, तब भी हम हरिवंश नाम को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी, अगर हमको समस्त 3 लोगों की संपत्ति भी कोई दे रहा और ये एक शर्त रख दे, तो मैं श्री हरिवंश नाम छोड़ना पड़ेगा, आज के बाद कभी नहीं लोगे, मतलब सोचना भी ना पड़े आपको, ना करने से पहले तुरंत ना। ये इस अनन्यता जिस क्षण आपके अंदर आ गई, उसी क्षण आप प्रिया प्रीतम के प्राप्ति के अधिकारी बन गए। जिस क्षण इतनी अनन्यता आ गई, हरिवंश नाम से ऊंचा कुछ नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, वृंदावन से ऊंचा, प्रिया प्रीतम के लिए से ऊंचा कुछ नहीं होना चाहिए। हम इनको नहीं छोड़ सकते, हम अपने आप को छोड़ सकते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ सकते हैं, अपने अधर्म को छोड़ सकते हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, बस इनको नहीं छोड़ सकते। इतनी तो बात भाई बननी चाहिए, है ना? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि बननी चाहिए? अपना हैंड रेस कीजिए भाई। इतने समय से हम भक्ति में हैं, इतनी बात तो कम से कम बननी चाहिए कि हम उनको छोड़ ना पाए, हमें उनकी लत लग जाए। अब कोई सामान्य व्यक्ति अगर 2 दिन गुटखा खा लेता है तो गुटखे की लत लग जाती है। हम तो ना जाने कितने समय से श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, तो उनकी लत तो कम से कम लग जाए, इतनी बात तो बननी चाहिए, वरना क्या भक्ति करी, क्या रंग चढ़ा। थोड़ी लत तो उनकी लगनी चाहिए उनकी, और ऐसी लत लगे कि हम उसे भूल ना पाए कभी। एक गाना है, हमने सुना था बहुत पहले, होली आई रे कन्हाई रंग बरसे, सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, ये हमको पकड़नी है। छूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोवे चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग चढ़ना चाहिए। छूटे न रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोबनिया धोवे चाहे सारी उमरिया। आप ये समझे कि ये रंग और चुनरी की बात नहीं हो रही है, चेहरे की बात हो रही है। ऐसा रंग जाए हम श्री कृष्ण के प्रेम पे, प्रिया के प्रेम में, हरिवंश नाम के प्रेम में, कि अब कोई हमें इस रंग से दूर ना कर पाए। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, भगवान भी हमको अब हरिवंश नाम से दूर ना कर सके, इतना हम अनन्य हो जाए, हमारी आत्मा बन जाए हरिवंश नाम। जिस क्षण हमारे जीवन में आखिरी बार हरिवंश नाम हो, वो हमारा आखिरी दिन ही हो, और ऐसा कोई दिन ना हो हमारे जीवन का जिस क्षण हम हरिवंश नाम ना ले रहे हो। ऐसी अनन्यता अगर आपके अंदर आ गई, उसी क्षण समझ जाइए क्योंकि हाँ, हम प्रिया प्रीतम के प्राप्ति के अधिकारी हैं, अधिकारी बनते हैं, प्रिया प्रीतम आपको मिल जाएंगे, विलंब नहीं करते। आप सोचते हो कि अरे मिलते नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा लालायित हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे ज्यादा लालायित हैं। वृंदावन, उनकी हम लोगों ने छबिल दास की कथा सुनी थी ना। छबिल दास के लिए क्या महाप्रभु जी से बोले कि महाप्रभु जी आज प्रियलाल का क्या, महाप्रभु जी बोले क्या चाहते हो छबिल दास? छबिल दास बोले कि आज प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएं। महाप्रभु जी ने सबसे पहला प्रश्न क्या किया, झेल पाओगे छबिल दास? ये बोले महाप्रभु जी, झेल पाओगे प्रिया प्रीतम के ताप को? छबिल दास क्या बोले, हम मर जाएंगे, उसे एक बार दर्शन हो जाए। और वही हुआ, देखते ही उनके प्राण छूट गए। तो हम उस लायक बने कि हम प्रिया प्रीतम का दर्शन कर सकें, उनके उस रूप मात्रे को हम पचा सकें, उसको हम संभाल सकें, उनके उस रूप को, उनके उस वैभव को। उसके लिए हमको ये बहुत आवश्यक है कि हम नाम के आश्रित हैं, और हरि के बगल में ही हरि की माया है, हरि के बगल में ही माया है। बस विशेष बात क्या है कि हरि के नाम में माया नहीं है, नाम में निर्लिप्त है माया। अब बहुत सुंदर बात आदि सेवक जी कह रहे हैं कृपा सोठान में। सेवक जी कह रहे हैं, मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। अब भक्तों के क्या लक्षण है? सबसे पहला लक्षण क्या बता रहे हैं भक्तों का, मुख वर्णत हरिवंश, अपने मुख से सिर्फ श्री हरिवंश नाम का ही व्याख्या करते रहेंगे, और उसकी व्याख्या करने में उनको अत्यंत सुख की आनंद मिलेगा। सब उनका समस्त सुख श्री हरिवंश नाम में ही लिप्त है।
चित्त नाम हरिवंश रति, उनके चित्त में क्या है, हरिवंश नाम के प्रति गौर रति विराजमान होगी, खूब रति करेंगे हरिवंश नाम के प्रति, उनकी खूब अनन्यता चित्त में रहेगी। और मन सुमिरन हरिवंश, मन से हमेशा श्री हरिवंश नाम का चिंतन करते रहेंगे। अंकिता सखी है क्या आज की कथा में? नहीं आई है। तो अंकिता सखी ने आज से 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, उसमें उन्होंने आज या कल मेरे ख्याल से लगाई थी, जो उनको देखते हैं उन्होंने देखा होगा। एक उन्होंने चश्मा पहन रखा है अंकिता सखी ने, तो उस चश्मे में उन्होंने एक चश्मे के लेंस पे हरी लिख रखा है और दूसरे चश्मे के लेंस में उन्होंने वंश लिख रखा है। हमें बड़ा सुंदर लगा है चश्मा, भैया कहाँ मिलेगा, हमें मिल जाए। तो ऐसा चश्मा पहनती है, उसमें हरिवंश नाम ही दिखता है उनको हर जगह। यही चश्मा हमको पहनना है, ऐसे ही पहनना है, हम जहां भी जाए हमको सिर्फ अपने भगवान का नाम ही दिखे और कुछ ना दिखे। ये संसार से मुक्ति लेने का एकमात्र यही साधन है। देखिए साधन बहुत सारे हैं, आप कहाँ तक प्रयास करोगे, कहाँ तक आप साधन साधोगे। ना आज के समय में संग शुद्ध है, ना भोजन शुद्ध है, ना विचार शुद्ध है, ना आहार ना विहार, कुछ शुद्ध नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में आप शुद्धता के पीछे मत भागो, सोचो कि हम यहाँ नहीं कर पाओगे, कहाँ तक करोगे। और गृहस्थी में तो बिल्कुल नहीं, अगर आप बाबा जी हो तो चलो ठीक है, आप शुद्धता का इतना ध्यान रख पाओगे, पवित्रता का, ये पवित्रता वो। आप गृहस्थी में, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब आप कैसे घर में पवित्रता का ध्यान रख पाओगे, नहीं कर पाओगे। मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हम इतना नाम जप कर लें कि हमारे ऊपर कोई बाहरी चीजों का असर ही ना हो। ये है हमारा गोल। हम बाहरी चीजों से बचें, जितना बच सकते हैं बचें, पर हम इतना नाम जप कर लें, इतना भजन कर लें कि इन बाहरी छोटी छोटी जो चीजें हैं, किसी का संग हो गया तो हमारा भजन कम हो जाता है, हम किसी ने हमको भजन करते हुए देख लिया तो हमारा भजन कम हो जाता है, किसी ने हमारे भजन के बारे में सुन लिया तो हमारा भजन कम हो जाता है। छोटी छोटी चीजें हमारे भजन को इफेक्ट होता है। इतना इतना कमजोर है हमारा भजन, इतने हम कमजोर हैं कि थोड़ा सा कुछ हो जाता है भजन कम हो जाता है। इतने कमजोर ना बने, इतना बलवान बने कि हमको कोई इफेक्ट ही ना हो छोटी मोटी चीजों में, कुछ ना फर्क पड़े हमारे ऊपर, कोई कुछ भी कर ले, इतने बलवान बने। ऐसे बलवान हम कब बनेंगे? ऐसे बलवान आप भजन से नहीं बनेंगे, ऐसे बलवान बनेंगे आश्रय से। जिस क्षण आप आश्रित हो जाएंगे, केवल जी कह रहे हैं ना, हरिवंश भरोसे भय निडर और नित गर्जत शु हरिवंश बल। हम महाप्रभु जी के आश्रित हैं, इस बल में हम अगर रहेंगे, इस आश्रय में रहेंगे, तो हमको कोई कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएंगे छोटी मोटी चीजें। तो ये आश्रय ही हमारा पुष्ट होता है धीमे धीमे जब नाम जब करते रहेंगे। आगे कह रहे हैं, सब जीवन सौ प्रीति रीति निहावत आपनी, श्रवण कथन परतीति यह जो कृपा हरिवंश की। सब जीवन सौ प्रीति, कोई गली में कोई जानवर है, गाय है, कोई डॉगी है, कोई बिल्ली है, हमको हर किसी से प्रेम होना चाहिए, हर जीव से प्रति हमको दया भाव होना चाहिए, भले उस जीव के कैसे भी कर्म है, हमको दया भाव सबके प्रति होनी चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखे, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको दिख गया कोई जीव परेशान है, तो आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए उसकी परेशानी को देख करके। अगर आपको किसी जीव को परेशानी में आपने देखा तो आपके हृदय में चैन अगर पड़ गया, तो अभी हृदय आपका बहुत कठोर है, कोमल हृदय में अब वही चलता रहेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अब वो बाहर निकला, उसने किसी जीव को देख लिया, बड़ा जीव बड़ा कष्ट में है ये, अब वो जब तक वो कष्ट से दूर नहीं कर देगा या कुछ उपाय नहीं कर देगा या कुछ साधन नहीं कर देगा उसको सुख पहुंचाने का, तब तक उसके हृदय में वो एक छटपटाहट बनी रहेगी उसके हृदय में। ये है कोमल हृदय का लक्षण। तो यही निभावत आपनी, रीति निभावत आपनी का तात्पर्य ही यहाँ पे ये है कि तभी वो हित प्रेमी होगा जब वो सबसे प्रेम करेगा। सबसो हित निष्कामति, सब जीवन सौ प्रीति। अगर हम कहीं पे हमारे कानों कान खबर भी हो जाए ना कि अमुक अमुक व्यक्ति दुख में है, तो हमारे मुख से प्रियालाल के लिए यही निकले कि प्रियालाल उसके दुख को दूर कर दीजिए, उसके ऊपर कृपा कीजिए, उसको आनंद दीजिए। हमारे मुख से यही निकलना चाहिए। कितनी, अगर कोई व्यक्ति हमसे लड़के भी गया, मार के भी गया है, उसके संग बुरा हो जाए तो भी हम उसके मंगल की ही कामना करें, तो ये बहुत मुश्किल है। आपको आसान लग रहा है ना, संसार में ये बहुत मुश्किल है। लोग तो एक दूसरे की बुराई मनाते हैं कि उसके संग बुरा हो जाए, अच्छा हो जाए। ये तो प्रेमी का ही हृदय कर सकता है,
कि जो उसके संग अगर कोई बुरा भी करे व्यवहार तो भी हम उसका मंगल बनाए कि प्रभु इसके ऊपर इसमें मंगल कीजिए। क्योंकि देखिए वो ज्ञानी है, वो जानता है कि कोई व्यक्ति आपके संग बुरा या अच्छा नहीं कर रहा है। अब जैसे कि आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलने में कोई व्यक्ति आपको टक्कर मार के चला गया बाइक से, या फिर कोई व्यक्ति आपको गाली देने लग गया, आपने कुछ नहीं कहा उससे, अपने आप गाली देने लग गया, इसमें आपकी गलती नहीं थी, इसमें उसकी भी गलती नहीं थी। इसमें गलती थी आपके कर्मों की, आपके प्रारब्ध की गलती थी। आपको सुनना ही है। अभी नहीं सुनोगे, जैसे कि कोई व्यक्ति आप एकदम विकट परिस्थिति में फंस गए बुरी तरीके से, अब आप फंस के रह गए वहां पे, अब आप या तो झेल लो उसको, नहीं झेलोगे तो वापस वो प्रारब्ध आएगा, आएगा तो है वो प्रारब्ध, ऐसा नहीं है प्रारब्ध आपको झेलना ही पड़ेगा, प्रारब्ध कर्म नहीं करता है। तो प्रारब्ध कर्म तो हमको झेलना पड़ेगा। अगर हम ये सोच के झेल लेंगे तो हम निकल जाएंगे, और अगर नहीं सोचेंगे, कुनकुना कुनकुना के झेलेंगे तो अपने हृदय को जलाएंगे, और जो भजन होगा वो भस्म होता चला जाएगा। फिर हम कहेंगे बड़ा नाम जप कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि भस्म होता चला रहा है। किससे? हमारे अंदर की अग्नि से, जो हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर द्वेष राग उत्पन्न कर रहे हैं, वो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या परपंच, छूट जाएगा सब, एक क्षण में सब छूट जाएगा आपका। पर एक राई का दाना भी आप नहीं लेके जा पाओगे, जिसके लिए आप इतना लड़ रहे हो, इतना सोच रहे हो, कुछ नहीं लेके जाओगे, सब यहीं पे छूट जाएगा। कितना भोग लो, कितना खा लोगे, एक हद तक तो खा पाओगे, एक हद तक भोग पाओगे, कितना भोग लोगे, भोग लो तुम, सब छूट जाएगा यहीं पे। आपके जाने के बाद, आपकी 3-4 पीढ़ी के बाद तो कोई आपके नाम को भी याद नहीं रखेगा कि इस नाम का कोई व्यक्ति भी रहा करता था, कोई नहीं याद करेगा आपको। बस आपको कहाँ जाना है उसकी तैयारी आप कीजिए। वो कहाँ जाना है? निकुंज जाना है। कैसे जाना है? नाम जप से जाना है, वाणी पाठ से जाना है, ऐसे ही जाने को मिलेगा। फिर ना भटको, फिर अब फिर जन्म लो, जाओ माँ के गर्भ में, शुरू से फिर जीवन छोटा, बस बाल अवस्था, युवावस्था, फिर बुढ़ापा, फिर जरा, मृत्यु, सब दुखों को झेलो बार बार। अब ये अंतिम जन्म अगर बनाना है, हम चाहते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म हो, इसके बाद हमें जन्म नहीं लेना, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम पूर्ण भगवान के शरणागत हो जाएं, और वो हमको निकाल देंगे। सर्व सामर्थ्यशाली है प्रभु, इसमें विश्वास मत करना, ये अविश्वास मत करना कि पता नहीं होगा नहीं। शरणागत में, शरणागत जो होगा वो बच जाएगा, बस शरणागत होना चाहिए, बस इतनी बात है। भगवान ने कही सर्व धन परित्यज्य माम एकम शरणम भज, बस मेरी शरण में आ जाओ। हमारी किशोरी जी का स्वभाव अगर देखा जाए तो किशोरी जी तो ये भी नहीं कहती कि तुम मेरे शरण में आ जाओ, वो तो ऐसी खींच लेती हैं। हम लोगों ने सुना ना किशोरी अली जी का चरित्र। किशोरी अली जी जो है अपनी पत्नी को पुकार रहे, उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, तो विलाप कर रहे, किशोरी, हाँ किशोरी, मेरी प्यारी किशोरी, तुम कहाँ चली गई किशोरी, रो रहे, विलाप कर रहे, और पता नहीं कैसे घूमते घूमते बरसाने पहुंच गए। बरसाने में बैठकर गहवे बन में पुकार रहे, किशोरी, मेरी किशोरी। प्रिया जी के कान में गई, प्रिया जी ने लताजू से कही, लताजू ये कौन मुझको पुकार रहा है? तो लताजू बोली कि अरे प्रिया जी वो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तो लताजू, किशोरी जी बोली, मेरा नाम सबसे पहले किशोरी है, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। किशोरी जी चली गई उसके पास, और दर्शन हो गया किशोरी जी का, वो किशोरी अली बन गए धाम की कृपा से। जस खान जी का चरित्र हमने सुना, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो गई धाम की कृपा से। तो भाई विशेष बात यह है कि किशोरी जी तो ये भी नहीं कहती कि तुम मेरे शरण में चले जाओ, बस उनको एक बार पुकार ले कोई विलाप करके, निभाएंगी, बिल्कुल निभाएंगी, वो लड़ जाएंगी श्याम सुंदर से आपके लिए। बस समझ लेना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि किशोरी जी लाल जी के बगल में इसलिए बैठी है। लाल जैसे हमारी कॉपी खोलते हैं, किशोरी जी उनसे कहती हैं, ठुंडी फाड़ के, प्यारे क्या हुआ? लाल जी कहते हैं कुछ नहीं, फाड़ देती है कॉपी। इस हमारे लिए तो बैठी है किशोरी लाल जो के बगल में, इन लोगों की कॉपी आएगी तो भाई जांचने नहीं देंगे इनको, तो अगर जचवा दी कॉपी तो भाई जीरो ही आ जाएगा इनका, 0 बटा सन्नाटा है, सब कुछ नहीं आता है इनको। एक पुण्य करते हैं तो उस पुण्य के अभिमान में 10 पाप करके बैठ जाते हैं, वो अमुक पुण्य किया तो मैंने, ये पाप तो कुछ नहीं, एक पुण्य के अभिमान में 10 पाप कर लेते हैं। तो पुण्य का काम तो है नहीं इनका।
अब ये कैसे इनके उद्धार होगा? अब मैंने जिम्मेदारी इनकी ले ली है। अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा किशोरी जी करती हैं आप पे, जिम्मेदारी ऐसे ही ले लेती हैं, ऐसे ही। जब हम पे किशोरी जी की कृपा होती है, आप सबने ये बात अनुभव करी होगी, हम पे कभी ना कभी किशोरी जी की कृपा बरसी है जीवन में, भले कोई एक घटना ऐसी हुई हो, कुछ ना कुछ हुआ है। वो क्षण आप देखना, अभी आप भले कितना बोल लो, सुनती नहीं है, नहीं मानती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, पता नहीं कहाँ है, हम दुनिया भर की कोसते रहते हैं, पर जब आप पे उस क्षण किशोरी जी की कृपा भई थी, तब आपके क्या शब्द थे? याद करो अपने शब्दों को। आप ही ने बोला था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं इस लायक नहीं था, किशोरी जी ने मुझ पर कैसे कृपा कर दी, ये आप ही ने बोला था। किशोरी जी जब कृपा करती है तो हमको यही लगता है कि मैं तो इस कृपा के लायक नहीं था, कैसे मुझ पर कृपा किशोरी जी ने कर दी। किशोरी जी ऐसे कृपा करती हैं, हम उन्हीं के शरण में हैं। राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्यो राधा मंतदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस्य सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम। हम उन्हीं किशोरी जी के शरण में जो ऐसी कृपा करती हैं। विशेष बात यह है, सब जीवन सौ प्रीति, हर एक जीव से हमको प्रीति होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति से हम प्यार करें, किसी के प्रति द्वेष भावना, कितना छोटा जीवन हमको मिला है, उसमें हम लड़ाई झगड़ा भी कर लें, किसी के दुश्मनी भी कर लें, किसी को दुख भी दे दें, क्या क्या इतना उपद्रव कर डालेंगे हम। छोटा सा जीवन भगवान ने दिया है, सुख कर अपना सुख से जिए और दूसरों को सुख दें, यही एक जीव की एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आगे कह रहे हैं, शत्रु नित्य समजानी मानी मान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि यह जो कृपा हरिवंश की। भगवान ने गीता में यही बात कही है, दुख सुख समाकृत लाभा लाभो जया जयो। दुख सुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान रहे, वही समात्मा सदुर्लभ, वो भक्त दुर्लभ है। वही बात यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, शत्रु नित्य समझानी, ना हमारा कोई शत्रु होना चाहिए और ना हमारा कोई मित्र होना चाहिए, ये विशेष बात है। मान ईमान अपमान सम, मान अपमान में हम समभाव के होने चाहिए, सुख दुख लाभ न हानि यह जो कृपा हरिवंश की। अब मान अपमान में सम रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो बहुत कठिन है, हम लोगों के लिए बहुत कठिन है कि हम मान अपमान में सम रह सके, ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। तो कैसे सम रहा जाए? सबसे सम रहने का कारण है मौन हो जाना। जब मान हो, आपको बड़ा मान मिल रहा है तो मौन हो जाओ, अपमान मिल रहा है तो मौन हो जाओ, बस। सबसे बड़ा अस्त्र जो है भक्त का, उसका मौन है। वो हर विषय से जीत जाता है मौन होकर के। आपका मन तांडव कर रहा है, कर कर ये कर वो कर, मौन, हम शांत, आंखें बंद करी, श्री हरिवंश नाम का चिंतन कर रहे हैं। मन बड़े संकल्प विकल्प बना रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ संकल्प विकल्प बन रहे मन में, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चालू रखो। थक जाएगा मन, अरे छोड़ो नहीं करेगा ये, तुरंत हार हो जाएगी उसकी। शांति, परम शांति श्री हरिवंश नाम आपको प्रदान करेगा। तो सम रहने का तात्पर्य यहाँ पे मौन हो जाना है। मौन हो जाओगे आप, सम हो जाओगे। देखो जब हमारे जिसके दांत दिखते हैं ना मान में, उसी के आंसू दिखते हैं अपमान में। अगर मान में दांत दिखाओगे तो अपमान में आंसू दिखाने पड़ेंगे, इसलिए सम हो जाओ, एक बराबर ना। देखो अगर आपको मान मिल रहा है कि अरे बड़ी जय हो बड़े अच्छे कहेंगे, आपका मान नहीं है। अगर आपको किसी विद्या से मान मिल रहा है तो भगवान के प्रदान करी हुई विद्या है, धन से मान मिल रहा है तो भगवान का दिया हुआ धन है। कोई आपको आपकी ऐसी उपलब्धि मिली है आपको, जिससे आपको बड़ा मान सम्मान मिल रहा है संसार में, तो भगवान का दिया हुआ है। जो आपका है ही नहीं तो आप कौन है उसके भोक्ता करने वाले? वो भगवान है, भगवान का दिया हुआ, भगवान ही उसके भोक्ता है। और दूसरी बात यहाँ पे देखनी है, अपमान, अपमान जो हमको दिया गया है, हम अपमान के भागीदार। अगर हम अपमान थोड़ा सा सह लेंगे ना, तो हमारा जितनी अहंकार है, हमारा सारा अहंकार भगवान खत्म कर देंगे। तो मान अपमान में सम रखना है। दुख सुख लाभ न हानि, दुख सुख हमने बहुत समय पहले पता नहीं किसी मैगजीन में पढ़ा था, बहुत छोटे में, हम जब 5th क्लास में, तो हमने पढ़ा था एक मैगजीन, हमको आज भी याद है। उसमें लिखा था
कि जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है। अगर ब्लड लाइन जो हार्ट बीट की लाइन होती है ना, आपने देखा होगा, जो देख जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऊपर नीचे जिगजैग लाइन होती है। अगर ब्लड लाइन वो लाइफ लाइन अगर सीधी हो जाएगी तो आदमी मर जाएगा। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो सम तो भाई वो है ना जो एकदम विश्राम को प्राप्त हो गया, उसकी लाइन सीधी हो गई। ऊपर नीचे तो सभी के जीवन में है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। कभी सुख है, कभी दुख है, एक क्षण सुख है, दूसरे क्षण दुख है। कभी कभी सुख दुख एक संग है, एक जगह से हम सुखी हो रहे हैं, एक जगह से हम दुखी हो रहे हैं, ऐसे परिस्थिति कई बार आती है। तो वो परिस्थिति तो आएंगी, इसी में नहीं रह जाना है। देखो सबके जीवन में आती है, आपके भी आई, आपसे पहले जो थे संसार में, आपके माता पिता थे उनपे भी आई, आपके दादा दादी थे उनपे भी आई, परदादा दादी उनपे भी आई। सब सोचते रहे और सोचते सोचते उनका जीवन खत्म हो गया। अब आप ये गलती मत करना। आपको जो लोगों ने गलती दोहराई, पूरा जीवन इसी में लिप्त कर दिया, वो गलती आपको नहीं दोहरानी। आप निराले हो, आपको क्या करना है, आपको भगवान के होकर के चलना है। जो सुख है सब ठीक है भाई, अपनी जगह सब ठीक है, पर हमें इसमें लिप्त नहीं होना। सबका पालन करना है, अपने कर्तव्यों का बड़ी पूर्ण पालन करना, कर्तव्य से दूर नहीं हटना है, पर इसमें लिप्त नहीं होना है। अगर दुख है तो इतने दुखी होगा कि भाई सब कुछ छूट गया आपका, इतने दुखी नहीं होना है किसी भी चीज में। सुख है तो इतने सुखी हो गए, अरे हो जाएगी कल पूजा, अरे हो जाएगी कल माला, अभी खुशी मनाते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। दुख है, अरे आज मन ठीक नहीं है, आज मैं माला नहीं कर पाऊंगा, अरे मन ठीक नहीं है, मन तो माला से ही ठीक होगा ना। लोग कहेगा मुझे बड़ी भूख लग रही है, आज खाने खाने का मन नहीं है। अरे पागल हो क्या, भूख लग रही है तो खाना तो खाओगे, तभी तो भूख पूरी होगी। बड़ी भूख लग रही है, बड़ा भूख लग रही है, आज खाना नहीं खाऊंगा, ये कौन सी बात हुई भाई। बड़े दुखी हैं, आज पूजा करने का मन नहीं है, तभी तो दुख दूर होगा। दुख में तो जरूर भगवान को याद करें। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं, जो सम हो जाता है उसके ऊपर कोई विपत्ति कभी हावी नहीं हो पाती है। बहुत सुंदर बात आगे कह रहे सेवक जी। निक एक धर्मन संग, रंग भरत नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। देखो, निक एक धर्मन संग, धर्मी का संग करें, और संग के बाद जब रंग चढ़ेगा, देखो जब हम किसी भक्त का संग करेंगे तो रंग कैसे चढ़ेगा। रंग हमेशा हमारे ऊपर तभी चढ़ेगा भक्त के संग के बाद, जब हमारे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव होगा। अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, एक उसके प्रति एक रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे हृदय में, तो हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा भक्ति का। ये हमारा खुद पर्सनल का एक्सपीरियंस है, आपको बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, भक्ति मार्ग में भक्तों का संग करते करते इतने ज्यादा ओपन हो जाते हैं, इतना ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि हम एक जो बाउंड्री लाइन होती है ना उसको क्रॉस कर देते हैं, जो एक सम्मान की बाउंड्री होती है, भले वो क्रॉस कर दे पर आपको नहीं करना। देखो क्या होता है, भक्तों का जो स्वभाव होता है, जो वैष्णव होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका स्वभाव को बता रहे हैं। हमने बहुत पास से देखा शुद्ध वैष्णव को भगवत कृपा से, तो हमको बताते हैं शुद्ध वैष्णवों का स्वभाव ऐसा होता है, वो आपके अनुकूल हो जाते हैं। ये शुद्ध वैष्णवों का स्वभाव है। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है जो हंसी मजाक वाला है, तो अब शुद्ध वैष्णव जब उसके संग में आएंगे तो उसके अनुरूप हो जाते हैं, उसके अनुसार बन जाते हैं। ये वैष्णव की दैन्यता होती है। अब कोई व्यक्ति है जो बड़ा गंभीर है, तो वो उसके संग गंभीर हो जाएंगे। वैष्णव का एकमात्र कर्तव्य क्या होता है, जीव का उद्धार करना, क्योंकि वो भगवान के बराबर हो जाते हैं। वैष्णव जो है भगवान के समान होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। जय पताका स्वामी महाराज है, इस्कॉन के एक गुरुदेव है, तो उनकी हमने एक बात सुनी। वो क्या करते थे, जाते थे इस्लामिक कंट्रीज में प्रचार करने के लिए, इस्लामिक देशों में। तो वो कहते थे बोलो गौरांग, अपने मुंह से बोलो गौरांगा। तो वो लोग कहते थे हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारे भगवान का नाम है। तो वो कहते थे बोलो गो, GO गो, कहते थे गो। कहते थे RAN रैन, बोलो रैन, बोलो रैन, फिर बोलो गो, बोले गो। अब इसको एक संग बोलो, गो रेंगो, बोलते थे गो रेंगो, हो गया बस, तुमने एक बार गो रेंगो बोल गया, हो गया, निकल चलो। ये भक्त का स्वभाव, एक बार बस हरि नाम मुख से निकलवा दें किसी के, आगे बढ़ जाते हैं। भक्त हमेशा इसी मौके में लगा रहता है कि भाई इस सामने वाले का उद्धार मुझे करना है। उसे टेंशन बनी रहती है
मुझे इसका उद्धार करना है। अब उद्धार करने के लिए उसके अनुरूप वो हो जाता है कि बस ये मैं इसके अनुरूप हो जाऊं, बस ये मेरी बात मान ले और प्रभु के शरणागत हो जाए। भक्त को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका इसमें प्रॉफिट नहीं है कि जो है उससे कुछ मिल जाएगा, ये भक्ति करने लग जाएगा उसका, क्योंकि भगवान ने उसको प्रेरित कर रखा है। भगवान ने उस जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध वैष्णव, भगवान के यंत्र होते हैं, भगवान उनको चलाते हैं, रिमोट कंट्रोल, और भगवान के द्वारा चलाए गए हैं। भगवान उनके माध्यम से सबका उद्धार कर रहे हैं, तो वो उनका उद्धार करने का उद्देश्य होता है। तो कहने का भाव यहाँ से प्रारंभ किया कि शुद्ध जो वैष्णव है, जो वो भली ही बाउंड्री क्रॉस कर ले, मतलब वैसी बाउंड्री नहीं, एक जो नॉर्मल एथिक्स की बाउंड्री वो तो कोई क्रॉस नहीं करता, भले वो आपसे ज्यादा फ्रैंक हो जाए, पर आप कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, ये आपके ऊपर है, आप कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी, आपको उस बाउंड्री में मेंटेन रहना है। अगर बाउंड्री क्रॉस कर देंगे तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आप जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सम्मान होता है, वो खत्म हो जाएगा, और जहां सम्मान खत्म हुआ तहां रंग चढ़ना खत्म हो जाएगा। वो आपको कोई बात बताएंगे, अरे हाँ ठीक है ठीक है, अभी बताते हैं तो बड़ी सादा से हम मानते हैं कि चलो भैया वैष्णव है, पालन करते हैं, प्रभाव भी पड़ता है। फिर जब सम्मान खत्म हो जाएगा तो बात का हम मानना बंद कर देंगे, मानना बंद कर देंगे, प्रभाव खत्म हो जाएगा, प्रभाव खत्म हो जाएगा तो फायदा ही नहीं है वैष्णव संघ का, वैष्णव का संघ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो बस हमको ये बात ध्यान रखनी है कि संघ भी बहुत विशेष रूप से ध्यान, हमको अपनी बाउंड्री से बाहर कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना भक्तों के संग में। कभी कभी जाते हैं वृंदावन तो वैष्णव जन मिलते हैं, रसिक जन मिलते हैं, अब वो क्या करते हैं कभी कभी कि चलो हमारे हमारे बगल में बैठ जाओ, तो क्या हम बैठ जाते हैं बगल में? ना, कभी नहीं बैठेंगे। कई बार ऐसे रसिक मिले, बहुत बड़े बड़े रसिक, एक बार वहां पे क्या कहते हैं रास मंडल वाले महाराज जी, नहीं बैठ सकते, कैसे बैठ जाएंगे हम, वो संत है। इस बात का ध्यान रखना हमें, वो भले क्योंकि वो उनके अंदर इतना वात्सल्य है, वो भले ही अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दें। अब बताओ वो कह रहे हैं बगल में बैठ जाओ, तो हम थोड़ा बैठ जाएंगे, वो तो उनका वात्सल्य है, वो बगल में बैठाने की बात कर रहे हैं, पर हमें नहीं बैठना, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनसे छोटे हैं, तो हमें बाउंड्री मेंटेन करके चलनी है। समझ गए आप लोग मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर थम समझ गए तो थम्स अप कर दीजिए, वरना फिर और समझाएं। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग, क्योंकि ये बहुत समझने की बात है, बहुत बड़ी बात है समझने की। समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमें बाउंड्री मेंटेन करके चलनी है, हमें कभी अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी है, उनकी हमेशा सम्मान करना है। आगे क्या कह रहे हैं धर्मिका? निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य बिहार, वो नित्य बिहार का खुले आंखों से दर्शन करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगा के उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती भगवान के नित्य विहार को, खुली आंखों से उनके भगवान को, उनको खुली आंखों से भगवान की लीला का दर्शन होता है, नित्य विहार का दर्शन होता रहता है। पुलकित तन रोमावली, अंग अंग उनकी जो है रोमावली तक पुलकित हो जाती है, आनंद से भर जाती है। आनंद नैन सुधार, नैनों से अश्रु गिरने लग जाते हैं जब वो पिया पिता की रूप मात्र का दर्शन करते हैं। यहाँ जो कृपा हरिवंश की, पता नहीं आप लोगों के संग ऐसा होता है कि नहीं, मुझे तो उम्मीद है होता है हुआ, क्योंकि आप सब हरिवंश नाम के जाप हैं। कभी कभी हम लोग मोबाइल देख रहे होते हैं, है ना, और मोबाइल देखते देखते एकदम से हमारे सामने राधा वल्लभ लाल की ऐसी कोई ऐसी अलौकिक छवि आती है, हृदय एकदम कंप जाता है। मतलब मतलब क्या बोले, शब्द नहीं है वो एक स्थिति जो होती है ना मन की, अरे क्या हो गया, ये क्या आ गया, मतलब पूर्ण मिल गया, दिल एकदम सिकुड़ सा जाता है वो देख करके, ये क्या आ गया। और वो देखते रह जाते हैं, सब भूल जाते हैं हम लोग, अरे क्या देख रहे थे, काय के लिए आए थे, एकदम भूल जाते हैं सब। राधा वल्लभ लाल एकदम सामने ऐसे आ गए चलते फिरते, नंदलाल आ गए। कुछ क्षण तो बस यही मन कहता है, सूरदास जी का वो पद, श्याम अचानक आए गए री, श्याम अचानक आए गए रे, मैं बैठी गुरु जन बिच सजनी, देखत ही मेरे नैन नहीं रे, श्याम अचानक आए गए रे,
श्याम अचानक आए गए रे। एकदम हम स्तब्ध रह जाते हैं, जिसको कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सुना जगन्नाथ जी की कथा, जगन्नाथ जी ने अपने बाल की लीला सुनी तो आंखें खुली रह गई, मुख बड़ा हो गया, वैसी स्थिति एकदम थोड़े समय के लिए हो जाती है, एकदम सुन्न हो जाते हैं हम लोग। उसी को कहते हैं पुलकित तन रोमावली, उसी स्थिति को बोलते हैं जो सेवक जी कह रहे हैं ना, पुलकित तन रोमावली, वही स्थिति का वर्णन हम कर रहे हैं। और जिनके संग होता है वही समझ सकते हैं। कुछ लोग तो सर झुका करके स्क्रॉल कर देते हैं, पर एकदम कभी कभी कोई ऐसी छवि आ जाती है ठाकुर जी की, हमारा हृदय वहां अटक जाता है। अब नंदलाल चोरी कर लेते हैं, इनका काम ही है चोरी करना, आके चोरी करते हैं और सरेआम चोरी करते हैं। संसार के चोर जो होते हैं वो छुप छुप के चोरी करते हैं, ये हमारे जो सरेआम डंके की चोट पे चोरी करेंगे, रोक सको तो रोक लो। ऐसा सुंदर बन के आएंगे, नत बेसन लगा के, कीट मुकुट तेजदार मुकुट धारण करके, पीताम्बर और गले बैजंती माला, मुरली धारण करके आएंगे और चोरी करने आएंगे। काय की चोरी? तो मन को चोरी करके जाएंगे। शांति से धर दो हमारे चरणों में, नहीं धरोगे चुरा के ले जाएंगे बेटा। चोरी करके सरेआम चोरी करेंगे, आके चोरी करेंगे। तभी तो चौराष्टकम लिखा है इनके लिए, सरेआम चोरी करेंगे। और जो चोरी करते समय पुलकित तन रोमावली हो जाएगा हमारा, क्योंकि ऐसा प्रेम समुद्र हमारे सामने जब आ जाएंगे। और ये जो षष्टम पद में वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति वर्णन कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत रसिकों की होती है। कह रहे हैं छिन छिन रुदन करंत, छिन छिन गावत आनंद भर, छिन छिन हर हसंत, याजु कृपा हरिवंश की जय हो। ऐसी स्थिति कभी आती है साधक की, छिन छिन रुदन करंत, बैठे थे, बैठे बैठे अपने आप वृंदावन की याद आ गई, रोने लग गए, आंखों से नैन बहने लग गए, और भयंकर तरीके से रोने लग गए। फिर थोड़ी देर रुक गए, थोड़ी देर बाद भगवान की कोई लीला याद आने लग गई, हंसने लग गए लीला याद करके। थोड़ी देर बाद भगवान का कोई रूप याद आ गई तो आनंद हृदय में आ गया। तो कुछ भी एकदम भगवान में रमण कर रहा है भक्त, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी आनंद में है, मतलब अनमना सा है, संसार से दूर है, उन्हीं की मस्ती में मस्त है वो। जैसे कि हम आपने देखा है ना, कोई व्यक्ति कोई नशा किया होता है तो वो नशे में मत्त होता है, उसे ना बाहर वाले की कुछ सुनाई देगी, ना अपनी कुछ समझ में आएगी। अब वो किस में है? जो उसने नशा किया है उस नशे में ही वो मत्त है। ऐसे जो भक्त है वो भगवान के प्रेम में मत्त है, उसने प्रेम किया है, उसी ने प्रेम किया है। अगर प्रेम करो तो ऐसा करो, वरना ना करो। हमारे रमण नेताले महाराज जी कहते हैं कि अगर प्रेम करना ही है ना, तो थोड़े सूरबीर बन के श्री कृष्ण से प्रेम करो भाई। तो वो प्रेम तुमने तब मानेंगे, हाँ तुमने प्रेम किया, हाँ भाई बराबर ये मानना पड़ेगा इस व्यक्ति ने प्रेम किया है, कृष्ण से प्रेम किया है। तो संसार का प्रेम तो 2-3 रुपए वाला प्रेम है, सस्ता वाला प्रेम है। महंगा वाला प्रेम करो, एकदम ड्यूलेक्स वाला प्रेम, प्रीमियम वाला प्रेम है श्री कृष्ण का, तो माना जाएगा तुम सूरवीर हो। तो ऐसी स्थिति है साधक की। छिन छिन रुदन करंस, कभी रोने लग जाएगा, छिन 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 गावत आनंद भरी, गाने लग जाएगा आनंद भर के कभी, और फिर छिन हर हसंत, यहाँ जो कृपा हरिवंश की एक एग्जाम्पल देते हैं। बैठे 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 एकदम वृंदावन की याद आने लग गई, रोने लग गए। अब कब जाएंगे वृंदावन, पता नहीं प्रिय जी कब बानक बनाएंगे, वृंदावन बुलाएंगी, कुंज गलियों में हम रहेंगे। उस सबसे ज्यादा आनंद तो हमें हमें आता है वृंदावन में, आपको पता नहीं, रात का समय जब होता है 8-9 बजे, परिक्रमा मार्ग में चलने में आनंद आता है, बहुत मजा आता है। एक वो हवा जो होती है परिक्रमा मार्ग वृंदावन की 8-9 बजे वाली, वो एक अलग ही हवा होती है। जब पट बंद हो जाते हैं भगवान के, सब मतलब ज्यादा भीड़ नहीं है, और फिर परिक्रमा मार्ग में आप निकलो, वही युगल घाट उधर साइड, तब आनंद आता है बहुत ज्यादा। तो वो याद आने लगता है कि हम वृंदावन गए थे तो कैसे हमने आनंद किया था, रोने लग गए। फिर आंखें बंद करके वृंदावन की याद कर रहे हैं, अश्रुधार हो रही है, फिर हम गाने लग गए। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंत,
तामणि तदपि नहात पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हो को नानिहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। वृंदा विपिन निहारने लग गए, गाने लग गए। गाते गाते हम आंसू गिरना बंद हो गए, भूल गए हम रो रहे थे। इतने आनंद में भर गए कि हम भूल गए कि हम रो रहे थे। आनंद भर के गाने लग गए, खूब राग राग में गाने लग गए। और निकालते निकालते भगवान की कोई लीला याद आ गई, हंसने लग गए याद करके। कैसे हंसने लग गए? ठहाके मार के नहीं हंसने लग गए, कैसी लीला याद आ गई। अपनी बात मुझो कहिरी भामिनी, अपनी बात मुझो कहिरी भामिनी। आप लोगों को बताया था, किसको किसने याद है इसका मीनिंग? हैंड रेज करो भाई। हमने बताया था शरद पूर्णिमा वाले दिन इस पद का मीनिंग। अपनी बात मुझो कहिरी भामिनी, ये याद करके अपने आप हंसी आ जाएगी। आती है ना इसको याद करके हंसी, अपने आप हंस देते हैं हम लोग ये सोच, ऐसी हंसी आ जाएगी। अभी रो रहे थे, छिन छिन रुदन करन, फिर क्या हुआ? छिन गावंत आनंद भरी, और फिर क्या हुआ? छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की, ये जो हुआ आपके संग, ये हरिवंश कृपा है। तभी सेवक जी कह रहे हैं, मेरे संग पीछे पीछे दोहराइए ये लाइन। कैसे गाएंगे? मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। यह है कृपा हरिवंश की, यह जो कृपा हरिवंश की। एक और करते हैं, फिर आज की कथा का विश्राम करेंगे। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन छिन हरत अनंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन बिहरत संग, प्रिया प्रीतम के संग बिहरन कर रहे हैं। कभी ऐसे अली भाव की धिक्कार है हमारे ऊपर कि हम हरिवंशी हो गए और हमने ये चिंतन नहीं किया कभी। कैसा चिंतन? प्रिया जी चल रही हैं अपने उस नीलांबर को फहराती हुई, और हम उनके बगल में चल रहे हैं, उनका अली बनके, उनकी सखी बनके, सखी स्वरूप में छोटी सी सखी बनके हम उनके संग चल रहे हैं। एक हाथ में हमारे चवर है, चवर डुला रहे हैं प्रिया जी को, हम उनको देख रहे हैं एक नेत्रों से, और प्रिया जी किसको देख रही हैं? अपने श्याम सुंदर को देख रही हैं। ये भावना अगर हमने कभी नहीं करी तो क्या किया हमने? यही तो कह रहे हैं सेवक जी, छिने छिने बिहरत संग, उनकी लीला में भिरण करना, इसका मतलब ये है उनकी लीला में हमेशा रमण करते रहना। अली भाव की उपासना करें, अली भाव का चिंतन करें। आप देखिए, आप चिंतन करना प्रारंभ कीजिए, चिंतन करते करते अपने आप अली भाव प्रकट होने लग जाएगा। और चिंतन, ये भी बात है, चिंतन अपने आप बना के नहीं होता है, चिंतन अपने आप प्रकाशित होता है भगवान की कृपा से। जब नाम जप करेंगे चिंतन प्रकाशित होगा। हम आपको थोड़ा चिंतन दे के जाते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं, जैसे बताया नहीं जाता है पर क्योंकि सेवा जी की प्रेरणा है तो आपको थोड़ा सा बताते हैं, ऐसे चिंतन करो आप, इतना तो कर ही लो चिंतन। प्रिया प्रीतम घूम रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं, और कैसा समय हो रहा है? सूरज अभी निकला नहीं है, हल्की हल्की छाव है, मतलब तारे हैं पर रोशनी हो गई है आसमान में, सूरज अभी निकला नहीं है उस समय, मतलब 4-5 बजे का समय है, सूरज नहीं निकला है। मोर पपीहा गान कर रहे हैं, मयूर गान कर रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शीतल मंद इस समय जो हवा चल रही है कार्तिक में, ठंडी सुबह सुबह हवा चल रही है। प्रिया प्रीतम, प्रीतम हमारे खूब पेचदार मुकुट धारण करे हैं श्याम सुंदर, और पीताम्बर धारण करी है, लाडली जो एकदम नीलांबर धारण करी है, नतबेसर धारण करी है, दोनों गलभैया दिए हुए
परस्पर एक दूसरे के नैनों को निहार रहे हैं। और हम कौन है? हम सखी स्वरूप छोटी सी अली रूप में प्रिया जी की तरफ खड़े हैं, चवल ढुला रहे हैं प्रिया जी को, या पंखा धुला रहे हैं प्रिया जी को। ऐसे भाव की उपासना करें, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, बस इतने ही की उपासना करें, इतने भाव का चिंतन करें, एक एक पत्ते का चिंतन करें। उस वन विहार जहाँ प्रिया जी कर रही है, वहां के पत्ते कैसे होंगे, वहां पे कैसी आवाज आ रही होगी, मोर पपिया कैसे गान कर रहे होंगे, कैसे वहां पे रोशनी आ रही होगी, प्रिया जी के अंगों से कैसे सुगंध आ रही होगी, प्रिया जी ने आज कैसा इत्र लगाया है, ठाकुर जी के कुंडल कैसे है, ठाकुर जी का वो बेसर है वो कैसी है, ठाकुर जी के हाथ में जो खड़ुआ है वो कैसा है, ठाकुर जी की मुद्रिका कैसी है, प्रिया जी का नक्श सौंदर्य कैसा है। और फिर उसके बाद हम कैसे हैं, हम भी तो अपने आप को देखते हैं ना, हम कैसे हैं, कैसे हैं, बिल्कुल प्रिया जी के तरीके हैं। हम अपने हाथ में चवल लिए हैं, प्रिया जी को चवल डला रहे हैं, ऐसे चिंतन प्रारंभ कर दे, आनंद आ जाएगा। और कार्तिक मास है, कार्तिक मास को तो संतों ने चिंतन का मास बताया है। कार्तिक मास में जो चिंतन हम करते हैं वो सिद्ध जरूर हो जाता है। कार्तिक मास में हम जो कुछ चिंतन करेंगे वो सिद्ध होगा। ये ऐसा समय, ये जो पूरा कार्तिक मास है ना, जैसे कि हम लोगों के साल में कुछ मुहूर्त पड़ते हैं, जिसको सिद्ध मुहूर्त बोला जाता है, कि इसमें आपने कुछ काम किया तो वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास ही सिद्ध मास है, चिंतन का सिद्ध मास है। इसमें आप जो कुछ चिंतन करेंगे वो चिंतन आपका सिद्ध हो जाएगा। जैसे कि आपने चिंतन किया कि हम प्रिया जी के लिए वन वाटिका में गए, तरह तरह के फूल चयन करके लाए, कभी हमने ये फूल तोड़ा, फिर ये फूल तोड़ा, टोकरियां भर के फूल लेके आ गए, चिंतन कर रहे हैं। फिर हमने टोकरी को रखा, एक सुई ली, उसमें एक फूल डाला, फिर सफेद रंग का फूल डाला, फिर लाल रंग का फूल डाला, फिर नीला डाला, फिर पीला डाला, ये किया, सुंदर सी माला बनाई, फिर तोड़ा, धागा तोड़ा, गाठी बांधी, फिर हम उठे, उठ करके हम किसके पास गए? हित सजनी जी के पास गए कि हित सजनी जी, ये प्रिया जी को दे देना, हमने उनके लिए बनाई है। फिर प्रिया जी को हित सजनी जी ने धारण करा दी। ये चिंतन करें। अब माला एकदम नहीं कि तुम 10 सेकंड के अंदर माला खटाखट खटाखट बन गई, एक एक फूल बड़े प्रेम से चिंतन से डालिए। आज सोचिए कि फूल का चिंतन हो रहा है, प्रियतम का चिंतन थोड़ी ना हो रहा है, वो फूल का चिंतन है, वो सेवा का चिंतन है। ये भी आपको देगा। एक फूल डाल रहे हैं, एक गुलाब का फूल डाल रहे हैं, फिर एक गेंदा का डाल रहे हैं, फिर एक गुलाब का डाल रहे हैं, फिर एक गेंदा का डाल रहे हैं, ऐसे चिंतन आप कीजिए, इसमें भी आनंद आएगा। और हमारी जो उपासना है राधा वल्लभ संप्रदाय की, इसमें तो भाई बहुत विशेष प्रभाव दिया गया, प्रकाश दिया गया है कि मानसिक लीला, मानसिक सेवा का, मानसिक सेवा तो बहुत आवश्यक है। गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, हम जय जय के पास जब जाते हैं, जय जय हमने जब कथा के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दी, तो उन्होंने यही कहा कि आप जो है मानसिक सेवा जरूर बताना, मानसिक सेवा कैसे करी जाती है। आज देखो ऐसा क्रम हो गया, मानसिक सेवा प्रकट हो गई, मानसिक सेवा जरूर करें, बहुत आवश्यक है। जो प्रकट सेवा नहीं कर सकते वो मानसिक सेवा करें, और जो कर रहे हैं वो तो और जरूर करें मानसिक सेवा, मानसिक सेवा बड़ी आवश्यक है। तो जो हम चिंतन इस साल कर लेंगे महीने में, वो पूर्ण हो जाएगा। कल्प वृक्ष था, हम लोगों ने छोटे में एक कहानी सुनी थी, कोर्स में थी हमारे, कि कल्प वृक्ष होता है ना, जिसके नीचे बैठो, जो सोचो कि वो पूरा हो जाएगा। तो एक औरत बैठी, उसने सोचा मेरा पति ऐसा हो जाए, सुंदर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो सब कुछ होने लग गया। फिर उसे पता लग गया कि कल्प वृक्ष है, पता लग गया, नेगेटिव बात आने लग गया, अरे कल्प वृक्ष है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके नीचे मैं ये सोच लूं कि मेरा घर जल जाए और सच में जल जाए। और उसने सोचा, जल गया घर। और फिर सोचने लग गई कि ऐसा ना हो मैं सोच लूं कि मैं मर जाऊं, नहीं मेरा पति मर जाए और वो सच में मर जाए, मर गया। तो क्या हो गया कि जो सोचने लग गई वो होता चला गया। ये कार्तिक मास वैसे कल्प वृक्ष के समान है। कार्तिक मास में हम जो चिंतन करें, और जो कार्तिक व्रत करें हैं, कार्तिक व्रत का मतलब ये नहीं है कि कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ करें विशेष। अगर आपने एक भी नियम बनाया है कि मैं कार्तिक में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक करूंगा, भले वो एक बार एक माला का भी नियम क्यों ना हो, एक माला भी अगर वैष्णव के नियम क्यों ना हो, नियम नियम है, वो उतना ही प्रभावशाली है जितना प्रभावशाली और कोई नियम है। नियम नियम है। अगर इतना नियम अपने बनाया है कि रोज करेंगे एक चीज, और जिन्होंने ब्याहुला का नियम लिया है उनको तो क्या कुछ मिल जाएगा। हमने आपको पहले दिन, किसने किसने ब्याहुला कर रहा है भाई, अपना हैंड रेस करो, कौन कौन ब्याहुला कर रहा है? हम तो कर रहे हैं, हम तो करेंगे। कहाँ से होता है हैंड रेस? हाँ,
ब्याहुला का जिन्होंने नियम बनाया उनको तो क्या मिल जाएगा, ये तो अनिर्वचनीय है। तो जिसने भी नियम बनाया उसको तो जरूर प्रभाव करेगा चिंतन, जो हम चिंतन करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा कार्तिक मास में, जो व्रत कर रहा है उसके लिए भी सिद्ध है। और प्रकट वृंदावन वास का चिंतन करेंगे तो ये भी सिद्ध है। हर कोई चिंतन करता है कि जब मेरा वृंदावन वास होगा ना तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, रोज सुबह उठ जाया करेंगे, फिर मंगला जाया करेंगे, मंगला के बाद जो वहां पे जाया करेंगे फूल लेके आया करेंगे ठाकुर जी के लिए, फिर फूल लेके अपने घर में आएंगे, ठाकुर जी को स्नान कराएंगे, सेवा करेंगे, फिर सेवा करने के बाद हम निकल जाएंगे कथा सुनने के लिए, फिर कथा सुन के आएंगे, फिर ठाकुर जी के दर्शन किया करेंगे, फिर ठाकुर जी शयन कर लेंगे तो यमुना जी जाया करेंगे, यमुना जी जाएंगे वहां पे 84 जी का पाठ करेंगे, माला करेंगे, भगवान का उत्थापन होगा, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने जाया करेंगे। ये चिंतन करता रहे, करता इसी में मस्त रहो। और ये चिंतन करते करते क्या होगा, चिंतन सिद्ध हो जाएगा, एक ना एक दिन भगवान ऐसा बानक बनाएंगे कि ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। आप सोचोगे मैंने सोचा था कि ऐसा करूंगा, आज तो प्रभु ने ये पूरा भी कर दिया, क्योंकि आपने कार्तिक मास में चिंतन किया था, भूल रहे हो कार्तिक मास में क्या चिंतन पूरा हो जाता है, जो चाहिए उसका चिंतन करना प्रारंभ कर दो। तो खैर आज के भाव को यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति है, बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी के चरण वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्रीनो निकुंज विराशी क्षेत्र राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु वंशधरजो महाराज की जय। श्री सेवकजो महाराज की जय। नमस्त से श्री की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नारस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंशी 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 हरिवंश शरण। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लेने का समय है, अगर लेना चाहे अगर बात हो तो बोल दीजिए, वरना किसी जी को सेंड कराते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? किसने हैंड रेस किया दिखा नहीं हमको, इतने सारे लोगों का हैंड रेस है। पूजा सखी ने किया। हाँ जी पूजा सखी, आपका क्या प्रश्न है? जो राधा राधा तो जी दस जी हजार नाम का 1 करोड़ फल मिलता है, मतलब 1 करोड़ नाम जाप का फल मिलता है, ऐसा कुछ है भैया? नहीं, आपकी आवाज आई नहीं थी, आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? हाँ भैया, मैं बोल रही थी कि जैसे अभी ग्रुप में एक मैसेज आया वृंदा विपिन में कि हम्म राधा नाम जाप अगर हम 10,000 बार बोलते हैं राधा राधा, तो हम्म। हम कार्तिक मास में 1 करोड़ राधा नाम का फल मिलेगा। हाँ सही बात है। हाँ, तो वही मुझे जानना था, क्योंकि वो भैया ना पूछ रहे थे कि कोई मुझे बताओ कि ऐसा होता है क्या, और ये प्रश्न पूछो, तो फिर उसमें हुआ कि कथा में आप ज्वाइन हो जाओ, तो बोले मैं नहीं आ सकता हूँ कथा में, मतलब ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ, तो फिर मैं सोची मैं पूछ लेती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कार्तिक मास बहुत पुनीत महीना है, सब कुछ ठीक मिलेगा है। इसमें। जी जी श्री हरिवंश। जी सुचि सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश की जो ये कह रहा है जैसे कि हम ब्यावला करते हैं रोज श्री जी हम्म। का, और फिर मासिक धर्म में कैसे सखी करेंगे हम? ब्याहला मत कीजिए, गान कीजिए। सखी जैसे ये केली कुंज वाला ऐप है, तो इसमें जो सेवा करते हैं जैसे वो चतुराशी जी है, और जो भी करते हैं फिलहाल वो उसमें देख के कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, सब कर सकते हैं पाठ आप। ऐसे पाठ ऐप से तो हर समय कर सकती हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। ऐप से देख के कर सकते हैं, जैसे सुधा निधि है और सेवक वाणी जी हैं, ये सब देख हाँ देख के कर बिल्कुल, सकते हैं। आपको तो याद भी हो गए होंगे ना, अब तो कुछ पद तो याद ही हो गए होंगे। नहीं, चतुराशी जी तो श्री जी की कृपा से पूरी, लेकिन वो जैसे सेवक वाणी है और सुधा निधि है, ये सब देख के करना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख के कर सकती हैं, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, श्री हरिवंश। जी जी श्री हरिवंश।
अभी भी समय है, जिन्होंने नहीं लिया है कोई नियम चला कार्तिक मास में, वो अभी भी ले लो, वरना ये महीना 1 साल बाद आएगा। समझ लो 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप। अभी भी समय है, अगर कोई बात हो अब आपके मन में और नहीं ले पाए हो पहले, तो अभी भी कोई जल्दी समय बीता नहीं है, नया नियम ले लो। और कोई ये सोचे हम तो रोज ही माला करते हैं हरिवंश नाम की, हम क्या नियम लिए, हमारा नियम हो गया, नहीं, कुछ अलग लो। जो रोज करते हो वो तो वो नियम में नहीं आएगा आपके, वो अलग चीज है। एक नया नियम आपको लेना पड़ेगा जो आप रोज करो, कार्तिक मास में रोज ऐसे करो जो निभा पाओ रोज। श्री हरिवंश दिव्या सखी, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, जी। भैया जैसे कि आपने बोला था कि ब्याहुला का नियम लेना है, तो शुरुआत के 5-6 दिन हमने नहीं किया है, तो उसके बाद से मतलब उनकी कृपा से चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? या तो फिर वो जो 5 दिन 6 दिन नहीं किया है, तो क्या उसको 5-6 बार कर सकते हैं ऐसे ही, जो हाँ कर छूट सकते गया हैं, है? कर सकते हैं, वो 5-6 बार कर हो लीजिए। जाएगा ना भैया? हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। जी जी श्री हरिवंश। भैया सिर्फ गान तक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिस्तर पे बैठे हैं इतने बजे, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, रात हो, जैसी भी हो, बिस्तर में हो, सोफे में हो, आसन पे हो, जैसे भी हो, केले को जब में निकाला, खेला था उन्होंने दिलों से लेके लाडी साहब चलो जी सुहाग, पूरा ब्यावला गान कर लिया, हो गया हमारा। ऐसे करना है कैसे भी हो। एक सखी कह रही है अगर एक साइड गलत संग हो और एक साइड सही, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका प्रभाव पड़ेगा कि आप भ्रष्ट हो जाएंगे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति पे गलत संग का प्रभाव जल्दी पड़ता है, सत्संग का प्रभाव पड़ने में बहुत सालों लग जाते हैं, समय लग जाता है, बस गलत संग का प्रभाव तुरंत पड़ता है, तुरंत। कोई बहुत बड़ा वैष्णव है, भक्त है, सब कुछ बढ़िया है, और कुसंग में पहुंच जाए, उसकी सालों साल की जो साधना होगी वो कुछ दिनों में भ्रष्ट हो जाएगा, वो सालों साल की साधना बर्बाद हो जाएगी। तो आप अगर ये कह रही हैं कि एक तरफ कुसंग हो रहा है और एक तरफ सत्संग हो रहा है, तो क्या होगा? तो गलत ही होगा, अच्छा नहीं होगा। सत्संग का उद्देश्य ये है, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते कैसे? चप्पल उतार के मंदिर जाते हैं, है ना? तो एक विधि है मंदिर जाने की। अब ये नहीं कह सकते हम नहाए नहीं है, हम गंदे हैं, हम मंदिर जाएंगे नहीं, आपको शुद्ध होकर के ही मंदिर जाना पड़ेगा। ऐसे ही सत्संग से जुड़ने की एक विधि है, उसकी सबसे पहली विधि और बेसिक विधि क्या है? कुसंग का त्याग। कुसंग का त्याग करने के बाद जो सत्संग करेगा उस पर सत्संग का प्रभाव होगा, और जो कुसंग करते करते सत्संग करेगा उसकी दो बातें आएंगी। पहला क्या होगा? सत्संग का प्रभाव तो होगा नहीं, क्योंकि सत्संग का प्रभाव मुश्किल से होता है, धीमे धीमे, और कुछ का प्रभाव जल्दी होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? तो भाई कलयुग है इसलिए ऐसा होता है। हमने और आपने इतने बुरे कर्म करे हैं, कलयुग में जन्म लेना पड़ा। हम और आप सत्ययुग में भजन नहीं करे होंगे, ना त्रेता में भजन किया ना द्वापर में भजन किया, इसलिए कलयुग में फंसे हुए हैं। पहले भजन करके निपट चुके हो तो ट्रेन कट चुकी होती है हमारी, हम पहुंच चुके थे भगवान के लोग। हमने ऐसे कर्म करे जो कलयुग में हम हैं, तो अब झेलना पड़ेगा कलयुग। तो कलयुग की तो भाई यही रीत है कि तुमको सत्संग का प्रभाव धीमे धीमे पड़ेगा, कुसंग का देर से पड़ेगा। तो पहला क्या होगा? अगर दोनों करेंगे तो पहली बात सत्संग का प्रभाव नहीं होगा, उससे क्या होगा? सत्संग से हमारी रुचि खत्म हो जाएगी, अरे कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे रोज सुनते हैं, और श्रद्धा खत्म हो जाएगी हमारी। श्रद्धा खत्म हो जाएगी, सत्संग के प्रति प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक सब कुसंग कर रहे हो। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा कि आपका अपराध और बनेगा। जैसे कि एक सखी का इतना मजेदार प्रश्न आया, आप लोग हंसेंगे सुनकर के। वो सखी कह रही है कि हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ते हैं, हम प्याज खाते समय कंठी उतार देते हैं, फिर प्याज खाने कुल्ला करके फिर कंठी पहन लेते हैं। तो हमने कि उतार ही दो, फिर क्यों पहन लेती हो आप? तो बोली कि जो है कंठी नहीं उतारनी चाहिए, हमने सुना जो कंठी उतारता है उसे बड़ा पाप लगता है। तो रोज कंठी उतार रही वो पाप नहीं लगेगा, पर एक बार हमेशा के लिए उतार देंगे तो पाप लग जाएगा। तो बस वही बात है कि अगर हम कुसंग करेंगे और सत्संग भी करेंगे तो उससे क्या होगा? हमें पाप लगेगा कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा भी कर, इससे हमारा अपराध बनेगा। तो सत्संग करने का सबसे सरल उपाय है कुसंग का त्याग। कुसंग जो है शुरू में तो बड़ा मीठा लगता है, पर उसका काम बहुत बुरा होता है, और सत्संग शुरू में कड़वा लगेगा, उसका परिणाम सुखद होगा। इसकी चर्चा हम विशेष विख्यात में क्या करें, इतना समझिए कुसंग का तुरंत जिस क्षण आपको ये पता लग जाए कि ये कुसंग, उसी क्षण उसका त्याग कर दे।
कई लोगों को तो पता नहीं चलता है कि हम कुसंग कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है उनको हम कुसंग कर रहे हैं। भगवान की कृपा से आपको जिस दिन पता लगे कि मैं गलत संगति में हूँ, उसी क्षण उसका त्याग कर दो। यही विवेकी पुरुष का लक्षण है, अन्यथा मूर्खता तो सभी कर रहे हैं। कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। जी, श्री हरिवंश मनीषा मैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, ये ब्याहुला भैया मतलब जैसे दोपहर में भी पढ़ सकते हैं? हाँ, कभी भी, सुबह दोपहर शाम रात 12 बजे भी कर सकती हैं आप, 1 बजे भी कर सकती हैं, कभी भी कर हम सकती हैं। इसीलिए नहीं किए भैया कि शाम ही को होता है, तो शाम को थोड़ा सा व्यस्तता हो जाती है, इसलिए हम किए ही नहीं नहीं, एक आप दीदी। तो पढ़ रही हो ना। देखो क्या है, हम जैसी इच्छा करते हैं वैसे भगवान वैसे लीला करते हैं। देखो वैसे तो शाम को करना चाहिए, पर क्योंकि हम लोग गृहस्थी में हैं, अन्य कार्य होते हैं, तो उसकी वजह से हम अगर भाव करें, आंखें बंद करें, ब्यावला कर रहे हैं, मन ही मन भाव चल रहा है कि प्रबोधन का ब्यावला हो रहा है। निकुंज में तो कोई तिथि मुहूर्त होता नहीं है कि सूरज इतने बजे निकलेगा, इतने बजे अस्त होगा, चंद्र इतने बजे निकलेगा, अस्त होगा। वहां पे तो रुचि के अनुसार सब लीलाएं होती हैं, जैसे रुचि हम करेंगे वैसे लीला होने लग जाएगी। ठीक है। जी, तो इसीलिए नहीं किया भैया कि शाम ही को करना हो, तो शाम को थोड़ा सा भैया व्यस्तता ज्यादा हो जाती है, अब इतना विधि से हो नहीं पाएगा, तो हम नहीं किए। तो बस केवल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं भैया, तब तो हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पढ़ना नहीं है, गान करना है। मतलब वही गान करना है जिससे हाँ, तो ठीक है। अच्छा शेरविंद भैया, एक प्रश्न और था भैया, जी जी। जैसे हम लोग के बगली में वो गुरुदेव का सुन सुन के लोग तुलसी धारण कर लिए और उसी में लहसुन प्याज खा रही हैं लोग। अच्छा, कौन धारण कर लिया, आपके घर में कोई? नहीं, मेरे घर में नहीं, मेरे बगली में कॉलोनी में गुरुदेव का मतलब सुन सुन के मतलब ये, हम्म। लेकिन तुलसी धारण की है, लहसुन प्याज खा रही कि नहीं, मेरे घर में तो कोई छोड़ नहीं पाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, जो गले के नीचे जाएगा तो सारा चीज शुद्ध हो जाएगा। हम बोले कि या तो फिर उतार दीजिए, आप लोग तो पहने ही क्यों हैं आप? देखिए, आपने बोल दिया, उन्होंने नहीं माना, अब आपका कर्तव्य खत्म हो गया। ठीक है, आपका कर्तव्य था कि क्या वैष्णव हो तो आपका धर्म है उनको समझाना, आपने समझा दिया, आपने बोल दिया। अब वो नहीं मान रहे हैं, तब उनका कर्म बन रहा है, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इनको बुद्धि दो कि इनका प्यार लहसुन छूट जाए। और अगर आपने एक बार, क्योंकि आप वैष्णव हो, आप दीक्षित हो, है ना, अगर आपने एक बार राधा लाल से बोल दिया राधा लाल इनका प्याज छुड़ा दो, तो लाल लाल जो लीला बिहारी है, ऐसी कुछ ना वो लीला करेंगे कि प्याज छूट जाएगा, एलर्जी हो जाएगी प्याज से, डॉक्टर ही मना कर देगा प्याज मत खाओ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, प्याज छूट जाएगा। जी क्या शेर, प्रार्थना कीजिए उनके लिए। जी 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 शेर। श्री हरिवंश। ठीक है, चलिए, आप सभी प्रश्नों के धनुषी जी को चयन करवाती हैं। अखियों